राधे राधे सभी को। मैं हरीश शर्मा विद्या सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक टेस्ट पेपर 3 रहेगा। काफ़ी बच्चों की फरमाइश है कि टेस्ट पेपर 3 करा दिया जाए, तो 2 टेस्ट पेपर अभी कंप्लीट किया है और टेस्ट पेपर 3 आज मैं यहाँ कराऊंगा। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन में है द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज 39.50। लिखेंगे हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। देखो लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक पेन की कॉस्ट जो है 32 रुपीज 50 पैसे है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 सच। सच का मतलब इसी प्रकार के 24 पेनों की कॉस्ट कितनी होगी। तो लैंग्वेज में लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, स्टार्टिंग से हम लैंग्वेज लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू 32 रुपीज 50 पैसे। फिर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 24 सच पेन। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉस्ट में, और मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन इधर करेंगे और इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 32.50 में 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आएगा रुपीज में 780.00। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। इसमें तो वो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन यदि समझ में आया है तो कमेंट भी करें, एक बार कमेंट अवश्य करें कि क्वेश्चन ये कैसा लगा, इसका सॉल्यूशन कैसा लगा है, क्वेश्चन कैसा है और इसका सॉल्यूशन कैसा है, समझ में आया है। यस करें कमेंट में। तो 2 क्वेश्चन है, ए बस कैन कवर्ड, लिखा है ए बस क्वेश्चन में है एक जो बस है कैन कवर जो डिस्टेंस है 64.5 किलोमीटर इन एन 1 आवर में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो 18 आवर्स में इससे ज़्यादा जाएगी, और ज़्यादा के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हम यहाँ लगा देंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी करते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे ए बस
64.5 kg km। दोबारा यही लैंग्वेज है, बस कैन कवर डिस्टेंस इन 18 आवर्स। तो मल्टीप्लाई लगा देंगे हम 64.5 मल्टीप्लाई 18 और आंसर किलोमीटर में यहाँ आएगा। इसकी हम मल्टीप्लाई कर लें हम 64.5 में 18 की मल्टीप्लाई करके आंसर को यहाँ लिख देंगे। तो आंसर आएगा यहाँ पर 1161.0 किलोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ। फाइंड द प्रोडक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में निकालना है 0.68 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 0.04। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किन्हीं दो नंबरों से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3 नंबरों की मल्टीप्लाई एक साथ नहीं की जाती। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे, फिर जो लास्ट का डिजिट जो नंबर है उसकी करेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ हम इसका कर लेते हैं 8 5 40 की 0 कैरी 4 और 6 5 6 30 और 4 होते 34। 6 6 48 का 8 कैरी 4 6 6 36 और 4 होते हैं 40। 0 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 3 और 1 4 और 4 पॉइंट आएगा 1 2 3 डिजिट पर 1 2 3 यहाँ आएगा इसका पॉइंट। तो लिख देंगे हम 4.42 लिख सकते हैं। इस जीरो को छोड़ सकते हैं क्योंकि पॉइंट की डिजिट है ये, और पॉइंट की डिजिट में जो पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो होती हैं उनको छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास मल्टीप्लाई 0.04 का रहेगा। इस जीरो को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये हमारा नंबर और पॉइंट के बीच में आ रही है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम यहाँ 4.42 में और 0.04 की। तो 4 2 जा 8 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1 4 4 16 और 1 17 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट इसका यहाँ आ जाएगा। जीरो की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कोई भी डिजिट अब आगे मल्टीप्लाई के लिए है नहीं, केवल जीरो ही है। तो इसका आंसर सीधा सीधा 0.1768 आएगा। इसका सलूशन कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं और लाइक करके बता सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है ईच बैग ऑफ सीमेंट वेट लेदर, वेट दे रखा है नंबर 4। ईच बैग ऑफ सीमेंट वेट दे रखा है इसका 48.5 kg।
हाउ मैनी सच बैग, हाउ मैनी सच बैग विल वेट 2231 kg। इसका मतलब है एक सीमेंट का जो बैग है उसका वेट इतना दे रखा है, तो कितने बैग भरे जा सकते हैं इतने वेट में। तो हम लैंग्वेज यहाँ बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन द वेट of each bag is equal to 48.5 kg। अब लिखेंगे नंबर ऑफ बैग, द नंबर ऑफ बैग्स कैन बी फिल फ्रॉम और 2231 kg सीमेंट। मतलब कि कितने बैग भरे जा सकते हैं, फिल मतलब भरे जा सकते हैं 2231 kg सीमेंट से। तो इसमें इसका डिवाइड दे देंगे 2231 डिवाइड बाई 48.5 का, दोनों केजी है, तो ये नंबर्स पूछे हैं तो यहाँ यूनिट नहीं आएगी। अब इसका डिवाइड देंगे हम, तो जब डिवाइड देंगे इसका तो इसमें जो हमारा डिवाइजर है उसमें पॉइंट है और इसमें पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट हटाना मैंने सिखाया था कि जब इसमें 1 डिजिट पॉइंट के बाद है और इसमें पॉइंट नहीं है तो एक जीरो इसमें कब जो हम एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगी और यहाँ पॉइंट हमारा हट जाएगा। अब सीधा सीधा 485 का डिवाइड देना है। तो जब डिवाइड देंगे तो हम इसका टेबल बनाएंगे और 5 टाइम टेबल बना लें तो 5 टाइम तो ज़्यादा रहेगा, 4 टाइम देखते हैं बना के। 4 5 20 की 0 कैरी 2, 4 32 और 2 हो गए 34 का 4 कैरी 3, 4 4 16 और 3 19। अब यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 13 से 4 गए तो 9 और 11 से 9 गए तो 2, ऊपर से 0 आएगा। अब इसमें 6 टाइम देके देखें, 6 5 30 की 0 कैरी 3 और 6 6 48 और 3 51 का 1 कैरी थी 5 और 6 4 24 और 5 29। तो ये हमारा यहाँ पूरा डिवाइड चला गया है 46 टाइम। तो आंसर हमारा आएगा 46। इसका सीधा मतलब है कि इतनी सीमेंट में 46 बैग भरे जाएंगे जिनमें प्रत्येक में 48.5 kg सीमेंट रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, डिवाइड लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन 5 डिवाइड है और डिवाइड है फर्स्ट 0.196 डिवाइड बाई लिखा हुआ है पहली बात तो,
और 1.4 का। तो देखो जब हम किसी नंबर से पहले यहाँ बाई है तो बाई के प्लेस पर डिवाइड का सिंबल आएगा, यहाँ डिवाइड 1.4, और जो हमारा डिवाइजर है इसमें पॉइंट है और डिविडेंड में भी पॉइंट है, तो इसके पॉइंट को 1 डिजिट इधर हटाएंगे तो ये पॉइंट भी 1 डिजिट इधर आ जाएगा। तो पहले हम इसको कन्वर्ट किए देते हैं, 1.96 डिवाइड ये 14 हो जाएगा कंप्लीट। पॉइंट इसका हटाना जरूरी होता है डिवाइड देने के लिए। अब इसका डिवाइड देंगे हम जब 14 का 1.96 में, तो पॉइंट हटाएंगे, 0 पॉइंट लगा दिया। अब इसमें जो डिवाइड जाएगा 1 बढ़ जाएगा, 14 बन जाए 14, माइनस करेंगे 5 और यहाँ 6, 14 4 जा 56, तो आंसर हमारा यहाँ पर आ जाएगा 0.14। अब ऐसे ही नेक्स्ट है, तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है डिवाइड देने के लिए कि डिवाइजर में पॉइंट ना रहे, पॉइंट ही हटाना है। यदि पॉइंट हटा दिया तो डिवाइड आराम से हो जाएगा। 39.168 बाई 1.2, तो इसमें भी पॉइंट है, देखो इसको भी हटाएंगे हम, 39.168 डिवाइड बाई 1.2, इसमें 1 डिजिट पॉइंट के पीछे है तो 1 डिजिट इसको भी हम पीछे लगा देंगे, 391.68 हो जाएगा अभी, और डिवाइड ओनली हमें अब 12 का ही देना है। तो ये प्रोसीजर यदि करते हो तो डिवाइड आराम से हो जाएगा। अब केवल हमें डिवाइड देना है 12 का, 12 का डिवाइड है इसमें, तो 12 3 जा 36 होते हैं, माइनस कर दें 3 1, 12 2 जा 24, 7 अब पॉइंट हटेगा 6 आएगा, 12 6 जा 72, माइनस 4 और 8 आएगा, और 12 4 जा 48। तो जो आंसर आया है इसका 32.64। अब हमारे पास अब लास्ट थर्ड पार्ट है इसका, और थर्ड में है 0.228 बाई 0.38। सेम इसके डिवाइजर में से भी हमें पॉइंट को हटाना है, तो देखो कैसे हटाते हैं पॉइंट। यहाँ आ जाएगा ये 2 डिजिट चला जाएगा तो ये भी 2 डिजिट इधर आ जाएगा। क्लियर, हमें 2 ये पूरा 2 डिजिट बैक जाके पूरा ही खत्म हो जाएगा और ये 2 डिजिट इधर आ जाएगा। यदि इसमें पॉइंट नहीं होता तो हमें 2 जीरो इसमें पुट करनी पड़ती, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर जो 4 में कराई हैं। तो ये दोबारा से इसको लिखेंगे हम 22.8 डिवाइड बाई 38। अब 38 का डिवाइड देना है हमें 22.8 में, तो 38 का इसमें जब डिवाइड देंगे तो 2 में या 22 में नहीं जाएगा, तो पॉइंट को हटा लेंगे यहाँ, अब डिवाइड इसमें देंगे, 6 टाइम जाएगा, 6 से 48 का 8 कैरी 4, 6 3 18 और 4 22, तो आंसर इसका आ जाएगा 0.6। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों ही पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, को नोट कर लें। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
तो इस क्वेश्चन को जो एक फॉर्मूला है अदर नंबर फाइंड करने वाला, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे अदर नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल माइनस वन नंबर। इसको हम x लेट x अदर नंबर करके भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल का है 1.824 और हमारा वन नंबर है 0.64। इसका पहले डेसिमल हम हटाएंगे, ये 2 डिजिट इधर जाएगा तो ये 2 डिजिट इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 182.4 और ये हो जाएगा 64। तो अब हमें जो डिवाइड देना है वो ओनली 64 से देना है, तो 64 से यहाँ डिवाइड दे देंगे। इसमें तो 64 से जो डिवाइड जाएगा 2 टाइम जाएगा, थ्री टाइम चला जाएगा इसमें डिवाइड, नहीं 2 टाइम ही जाएगा। हाँ 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। यहाँ से इसको माइनस करेंगे, यहाँ 4 आएगा, 7 में से 2 है तो 5 आएगा। अब माइंड हटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा। अब इसमें डिवाइड जो जाएगा 64 का 8 टाइम लेके देखें, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3 और 8 6 जा 48 और 3 51। तो यहाँ से आंसर आएगा यहाँ 2 यहाँ 3। आप यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब 5 टाइम चला जाएगा इसमें, 5 4 जा 20 0 कैरी 2 5 6 30 और 2 32। तो जो आंसर आया हमारा डिवाइड देने के बाद 2.85। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले अब। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक जो प्लाईवुड का पीस है
वो जो पीस है ईच पीस 4.5 सेंटीमीटर का है। और एक पिल बनाने के लिए, पिल का मतलब लकड़ी का जो टुकड़ा है वो बनाने के लिए 2.43 मीटर हाई होने के लिए कितनी पीसेज होने चाहिए। तो लिखेंगे यहां सॉल्यूशन। द थिकनेस of each piece 0.45 सेंटीमीटर। और टोटल जो हाइट है, टोटल हाइट ऑफ पिल कितनी है 2.43 मीटर। अब ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, दोनों ही यूनिट डिफरेंस हैं। तो पहले इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो 2.43 मल्टीप्लाई 100 लगा दिया जाएगा। और 100 क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 और 2 जीरो है, इसमें 2 डिजिट बैक चला जाएगा। क्लियर। तो 243.00 सेंटीमीटर इसको लगा सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो तो आनी ही आनी है और पॉइंट 2 डिजिट पर आएगा। तो ये जो 2 डिजिट की जो जीरो हैं ये हट सकती हैं और पॉइंट भी हट यहाँ से हट जाएगा। तो हम ओनली इसको सेंटीमीटर लिख देंगे। अब लिखेंगे नंबर ऑफ पीसेज, नंबर ऑफ पीसेज फ्रॉम पिल। तो इस पिल से कितने पीस बनेंगे इसका हम डिवाइड दे देंगे, डिवाइड 0.45। अब बात आती है कि यहाँ मीटर सेंटीमीटर क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हमें नंबर निकालने हैं, उसमें यूनिट का कोई कार्य नहीं है। और पहली यूनिट हमने दोनों की यहाँ सेम कर ली है। तो जब इसमें पॉइंट है 2 डिजिट पे तो 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर और डिवाइड बाई 45 का हो जाएगा। तो 45 का जब डिवाइड देंगे तो आंसर हम लिख सकते हैं। और इसमें जो डिवाइड जाएगा वो 5 टाइम चला जाएगा। तो आंसर आएगा 540। इतने पीस इस पिल में से बनाए जा सकते हैं या इकट्ठे किए जा सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8। Each side of polygon है क्वेश्चन 8।
ये क्वेश्चन है, एक पॉलीगन है और पॉलीगन की जो एक प्रत्येक साइड है वो 3.8 सेंटीमीटर है और जो टोटल उसका पेरीमीटर है वो 22.8 सेंटीमीटर है। तो उस जो पॉलीगन का मतलब होता है स्क्वायर हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। तो ये पॉलीगन्स होते हैं और उसकी सभी साइडों का टोटल को हम पेरीमीटर कहते हैं। और एक साइड की जब इसमें लेंथ दे रखी है तो उसमें कितनी साइडें आएंगी, तो पेरीमीटर में यदि वन साइड का डिवाइड देते हैं हम तो हमारा आंसर यहाँ निकल आएगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ईच साइड ऑफ पॉलीगन 3.8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन 22.8 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स। तो कितनी साइड होंगी, इसके पेरीमीटर में वन साइड से डिवाइड दे देंगे, सेंटीमीटर लगाना चाहो लगा सकते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि हमें साइडों की नंबर्स निकालने हैं और उसमें सेंटीमीटर यानी किसी भी यूनिट का कोई मतलब नहीं रहता। इसमें 1 डिजिट पे पॉइंट है, इसमें भी 1 पर है, तो पॉइंट पूरे क्लियर हो जाएंगे और ये 38 हो जाएगा। तो 38 का इसमें डिवाइड दे दिया जाए, तो जो डिवाइड है 6 टाइम देखें, 6 से 48 का 8 कैरी 4, 6 3 18 और 4 22, तो यहां पर आंसर 6 आ जाएगा। तो 6 को कहते हैं हेक्सागोन। जो 6 साइड वाला पॉलीगन होता है उसे हम हेक्सागोन कहते हैं और 5 साइड वाले को पेंटागन कहते हैं और 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं और 3 साइड जिसमें होती हैं उसको ट्रायंगल कहते हैं। ये याद रखना, जो भी अभी मैंने पॉलीगन बताए हैं इसमें 3 साइडों से कोई भी डिजाइन बनी हुई होगी कवर्ड, उसको ट्रायंगल कहेंगे और 4 साइड से जो भी कोई क्लोज डिजाइन होगी उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, जिसमें 5 साइड होंगी उसको पेंटागन, 6 साइड को हेक्सागोन, 7 को हेप्टागोन और 8 को ऑक्टागोन कहा जाता है। इसी प्रकार आज मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतजार कीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट करना ना भूलें।